जाओगे। ओके, क्या सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया सारे Yes, बच्चे? sir. ओके यस सर। ओके बच्चों, सो बच्चों आज मेरा भी थोड़ा तबियत थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम क्लास करेंगे और आराम आराम से क्लास को करेंगे। किसी बच्चों को दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं हम आपको सॉल्व कर देंगे। अब जैसे बच्चों हम तो पता है कि हम एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया बच्चों, हम यहाँ पे अगेन दैट इज स्ट्रक्चर सॉरी स्टेट ऑफ मैटर हम चैप्टर स्टार्ट चला रहे थे। और बच्चा हमारा आइडल गैस इक्वेशन है ना, हम आइडल गैस इक्वेशन हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई किए थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने डाल्टन लॉ के बारे में पढ़ाई किया। ओके, तो ये सब बच्चा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब बच्चा आज हम क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम जो हमारा डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर बच्चा, हम उसका मोल फ्रैक्शन जो हमारा हमें जो बच्चों जो आपका मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला बचेगा उस वाला पार्ट आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चा बेसिकली आपका थ्योरी टॉपिक है, ज्यादा पार्ट नहीं करेंगे। तीसरा पार्ट क्या बचेगा, हम बात करेंगे आपका मॉलिक्यूलर स्पीड, हमें ना मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ाई करेंगे। और आपका फोर्थ आपका एक जे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चा ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो उसका मोल फंक्शनल पार्ट है बच्चा वो हम करेंगे। फिर बच्चा हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे और आपका हम मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है सर बच्चे, Yes, डन? sir. ओके sir. डन। अब बच्चा आई गेस ये क्वेश्चन तो बच्चा हमने ऑलरेडी कर चुके थे, ये पार्ट हमने कर लिया था Yes, sir. ना। और बच्चा मैंने आपको ये पार्ट आपको मैंने होमवर्क दे ये, हाँ ये भी हमारा हो गया था, मैंने आपको B1 वाले बैच को दिया होमवर्क दिया था। तो बच्चा ये भी हमारा पार्ट हो गया था। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आंसर। क्या लिखा है, ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम, है ना। द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। रीजन क्या बच्चों बताओ जरा, क्या रीजन आ सकता है? Pressure decreases. पक्का देख लो बच्चा क्वेश्चन में, क्या आंसर आएगा? कुकिंग फूड आपका ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या आंसर? टेम्परेचर डिक्रीज, The pressure increases. प्रेशर इंक्रीजेस, पक्का। Yes, sir. देखो Pressure decreases. अगर बच्चा अगर हम बच्चे देखो अगर हम है ना बात करते हैं आइडल गैस इक्वेशन, हम क्या बोलते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। ये हम देखते बच्चे कि नहीं। Yes, sir. तो ऐसा रीजन क्या बच्चों, इसका रीजन क्या है बच्चा, आप बोलोगे प्रेशर डिक्रीजेस। क्या है बच्चा आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। आप क्या बोलोगे, हम ये बोल सकते हैं जैसे आपका हाई ऑल्टीट्यूड आएगा ना, मतलब आप पहाड़ी में जाओगे तो क्या बच्चा होगा, आप ये बोलोगे जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, है ना, जो आपका एटमॉस्फेयर कैसे बच्चों वो आपका लो हो जाता है ना। तो हमें क्या है बच्चों, तो द लिक्विड एट हायर एल्टीट्यूड बॉइल्स एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें आंसर आना चाहिए। डन सर बच्चे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन E3 इज द राइट आंसर। समझे सारे बच्चे? यस है सर। ना, समझे सर बच्चे? ओके ठीक है, यस सर। वहां पे आपका प्रेशर लो हो जाता है, इसके लिए इसका रीजन आता है। ओके सुरेंद्र भी आ गया, क्या बात है, हमारी टीम थी। ओके ये हम कर लेते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रीवियसली पार्ट में कराया था। ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये आपका वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर वाला ग्राफ है ना? Yes, ये sir. आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर गैस। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंट आइसोबार लाइंस आपको दिखाई दे रही है बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं। तो Yes. पूछा गया है इनमें से कौन सा आपका आइसोबार लाइन आपका का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या है बच्चा आएगा, ये बच्चा हमने ऑप्शन 3।
हमने पहले भी किया था। आप बोलोगे ऑप्शन 3 आएगा। हम क्या बोलेंगे कि जो आपका केल्विन जितना पास हो बच्चों का, उसका टेम्परेचर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो Yes, बच्चा आप sir. क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Right ये बच्चे ने answer. प्रीवियस सर्विस किया था। अब बच्चा देखो ये पार्ट। अब बच्चा ये पार्ट आपका बेसिकली मैं बोलूँ तो ये बच्चा का आपका है ना, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्म क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, इसको बाद में करेंगे, ठीक ना। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो बच्चों, ये आपका 2020 से पूछा था, जो कि मैंने कल कराया था। अब Yes, बच्चों sir. Yes. सेम यही क्वेश्चन, सेम इस टाइप क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था आपका 2022 में, दिख रहा है Yes, sir. बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द प्रेशर एंड डेंसिटी वाला पार्ट, और आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ आपका सही होगा। तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, कहां से क्वेश्चन है बच्चों? ये आपका आइडियल गैस क्वेश्चन, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट था। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बनेगा? आप बोलोगे P इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू DRT. ये आपका डेंसिटी और आपका प्रेशर है। हमें ग्राफ कैसा बनाना है बच्चों? हमें ग्राफ बनाना है प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ बनाना है। तो बच्चा कैसे रिलेशन में बच्चों पहले बताओ, और अब बताओ। Hyperbolic. हाइपरबोलिक आएगा पक्का? Press straight line. Straight line. तो बच्चा मैंने तो आपको कल भी कहा था ना कि अगर आपका इक्वल टू को सामने है, देखो ये आपका ये इक्वल टू को सामने सामने जा रहा है, तो ग्राफ कैसा है बच्चा? दो ग्राफ अब दिख रहा है, एक आपको हाइपरबोलिक दिख रहा है, एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो बच्चा कैसा आएगा बताइए जरा, Straight line. है ना। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब बच्चा इन सारे में से भी कौन सा ऑप्शन आएगा जरा ट्राई कीजिए। D. नहीं. Sir, C. जरा देखिए बच्चा, सारे बच्चे कमान। बच्चा सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, प्रेशर पार्ट है ना। Yes, sir. जरा ट्राई कीजिए बच्चे, कमान। सारे बच्चे, आयुष, सुजल, सादिल, सुरिंदर, जसप्रीत, सारे बच्चे ट्राई कीजिए, क्या आंसर आना चाहिए। C. तो आप क्या बोले बच्चों? बोलोगे आप बोलोगे सी इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्यों बच्चों? देखो मैंने क्या बोला बच्चों, देखो जो आपका इक्वल टू साइड, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर मैं प्रेशर और डेंसिटी प्लॉट करता हूं तो आप क्या बोलोगे? ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। और बच्चा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जो आपका टेम्परेचर वाला पार्ट जो वो आपका एक्सिस द पास होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा बचोगा। तो ये आपका सबसे पास है, तो आप क्या बोलोगे? इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्या बोला? T3 T। तो बच्चों होता क्या ना, यहाँ पे एग्जाम में क्या बचोगा? बच्चे ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका क्या बच्चों, जैसे मैंने बोला बच्चों, जो एक्स के जितना ज्यादा पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब पता चला बच्चों कि इस चैप्टर में आपको ग्राफ समझ में कितना कैसा आना चाहिए, आया ना Yes, सब sir. बच्चे, है ना। प्रीति, Sir. ईशा, सारे बच्चे समझ में आ रहा है सबको? हाँ ओके। अवनी, Yes, समझ में आ sir. रहा है ना बच्चा? ओके, बहुत बढ़िया। ओके फाइन, ठीक है। तो बच्चा हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे कर लिया। अब बच्चा आज का हम टॉपिक क्या है बच्चों, हम उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो बच्चा कल हम जैसे हमने किया था, अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो किया था, आप ये बोलोगे दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। और मैंने आपको ये कहा था बच्चा, एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं व्हाइट पे, है ना। तो बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, आर तो कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है। तो आपका ग्राफ, तो आपका इक्वेशन कैसे बने बच्चों? आप बोलोगे P1 इज इक्वल टू एनवर आर टी अपॉन वी,
ठीक है बच्चों, ये आपका पहले गैस का प्रेशर होगा। सेम बच्चों देखो, ये आपका पहले गैस का प्रेशर P1 है, ये आपका दूसरे गैस का प्रेशर P2 है, और ये आपका P3 आपका तीसरे गैस का प्रेशर है। तो बच्चों अगर मुझे निकालना है टोटल प्रेशर, अगर मुझे यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, बताओ बच्चों मैं क्या करूंगा? प्रीति, प्लस P2 प्लस P। तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप ये बोलोगे मैं यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस यहाँ पे P3 करूंगा, ये मैं करूंगा बच्चों। तो हमारे इक्वेशन कैसे बने बच्चों? आप ये बोलोगे N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है बच्चों, ये आपका हमने ऐड कर दिया। बाहर क्या आएगा बच्चों? आएगा, आप बोलोगे RT/V। क्या बच्चों? ये आपका कॉमन आ जाएगा, बिकॉज ये क्या बच्चों, इन सब में कॉमन है ना बच्चों? यस या नो? राइट। सर तो बच्चा आपका जो आपका टोटल प्रेशर जो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? आप ये बोलोगे P टोटल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ब्रैकेट में आएगा बच्चों, ये आएगा आपका RT/V आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों? ये आपका टोटल प्रेशर बना, और ये आपका इंडिविजुअल प्रेशर बच्चा है ना, ये आपका इंडिविजुअल प्रेशर यहाँ पे दिया गया। अब बच्चा कैसे करेंगे? अब देख बच्चों, अब क्या करूंगा मैं आपका इंडिविजुअल गैस अपॉन टोटल गैस को डिवाइड करूंगा। देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या? इस वाले पार्ट में किसी बच्चों डाउट है तो जरा देख लीजिए बच्चों, कम सर एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल प्रेशर को मैंने सबको ऐड कर दिया है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जरा इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है? देख नो लीजिए सर। जरा। ओके, तो बच्चा हमने यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, तो मुझे एन टोटल मिल गया बच्चों। अब देखो हम किसकी बात कर बच्चों? हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स बच्चों। इसी फॉर्मूले को याद करके हम आपका इक्वेशन बनाते हैं। देखो अगर मुझे पहले गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, दैट इज P1 अपॉन P टोटल को डिवाइड करूंगा। तो बच्चा मेरा P1 क्या था? आप बोलोगे N1 RT/V था, है ना। और मेरा P टोटल क्या था बच्चों? आप बोलोगे N1 प्लस N2 प्लस N3, ब्रैकेट में RT/V था। ये सिर्फ बच्चों हाँ या ना? था ना? यस सर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खाली एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी सारे बच्चे चैट बॉक्स या थम्स अप कुछ तो रिएक्शन दीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है ना। एटलीस्ट आप हाँ या ना तो कुछ तो कीजिए। देखो आप ये बात समझो बच्चों, हमें हम देखो और एक बात है, और सिंपल सी बात है बस। दो मेन बात क्या बच्चों, आप है ना अलग अलग जगह में बैठ के पढ़ रहे थे ना, तो बच्चा आपको रिस्पॉन्स देना आना चाहिए, बिकॉज यही तो हमारा मीडियम हो जाता है। तो हम कैसे बात करेंगे? आप शांत बैठ रहोगे तो नहीं चलेगा ना, आपको रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। अब क्या बच्चों का, अब हम आते हैं बच्चों कैसे करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, देखो ये RT और ये RT कैंसिल हो जाएगा, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों? क्या बचा? आप बोलोगे P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू, आप बोलोगे N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो जाएगा। और ये Yes, sir. फॉर्मूला किसके बच्चों? ये फॉर्मूला किसका? ये फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन का। एंड ये फॉर्मूला आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो आप क्या बोलो बच्चों? आपको इक्वेशन कैसा आएगा बच्चों? आप बोलोगे दैट इज P1 इज इक्वल टू X1 अपॉन P टोटल। Yes, sir. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? हमारा इक्वेशन आ जाएगा P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल। ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है कोई भी गैस का। समझे सारे बच्चे? Yes, इसको sir. जरा प्रॉपरली यस सर। और हाँ, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं,
बीच में अगर किसी बातचीत करना होता है बातचीत भी कर सकते हैं कि हाँ आज हमारे क्लास में हमने ये किया है ना, और अब आज हमें सर ने ये सिखाया, ठीक है। तो आप अपना आप बोलोगे सर हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, हमारे पास ठंडी है, तो सारा चीज आप शेयर कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं खाली हम प्रॉपरली पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. देखो Yes, sir. बच्चों, सेम मैंने क्या बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला सेकंड गैस का और मैंने पार्शियल प्रेशर निकाला थर्ड गैस का। ऐसे कंडीशन बच्चों आप ना आराम से क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपरली कर पाओगे। करना क्या बच्चों, ये पीटर को ऊपर के चले जाओ, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो बच्चा आपका ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आई क्या बच्चों, आई यहाँ पे कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपको बच्चा प्रॉपरली समझना पड़ेगा, ठीक है। Yes, तो बच्चा sir. हमने क्या सीखा, अब बच्चा हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चा एक क्वेश्चन करवाना यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना यहाँ भूल गया बिकॉज मैंने स्लाइड चेंज कर लिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करते हैं, है ना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने 2 गैस लिया, गैस ए है और मेरा गैस बी है। मेरे पास 2 गैस है, लिया मैंने। और बच्चों जब मैंने इन दोनों गैस को मैंने ऐड किया तो बच्चा मेरा टोटल प्रेशर था, 25 बार मेरा टोटल प्रेशर था। मैं आपको ये बोलूंगा, जब मैंने एक गैस को डाला बच्चा, एक गैस का मास था, उसका मास है 10 ग्राम, और बी का मास है 20 ग्राम। मैं बोल रहा हूँ कि ए का मोलर मास कितना बच्चों, ए का मोलर मास कितना है, दैट इज मोलर मास ऑफ ए कितना बचोगा, ये मान के चलिए 10 आपको gram. गिवन होगा, ये मान के चलो कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपका 20 ml, इसको 20 ले लो, है ना। और मैं बोलता हूँ जो आपका बी जो गैस है मोलर मास ऑफ वो कितना बच्चों हुआ आपका, मान के चलो वो आपका 40 है ग्राम पर मोल, ये भी आपका ग्राम पर मोल, ये आपका मोलर मास है। आप बताइए मेरा प्रेशर पार्शियल प्रेशर ए कितना होगा, मेरा पार्शियल प्रेशर बी कितना होगा, ये बताइए आप। मैं कैसे हो, आप बताइए कि मैं कैसे हूँ। मैंने आपको मास दे दिया और मैंने आपको ए और बी का मोलर मास भी दे दिया। अब बताइए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करें, बताइए जरा। आपका देखो सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको पहले पता चलना चाहिए आपको करना क्या है। आपका फर्स्ट स्टेप पहले क्या होगा, सर पहले फॉर्मूला लिखेंगे. ओके फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टोटल। प्रेशर ऑफ बी क्या है बच्चों का, आप बोलोगे एक्स बी इंटू पी टोटल। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों बताओ जरा। सर अब वैल्यूज पुट करेंगे. नहीं, गलत बोला आपने सुरेंद्र। कैसे वाले पुट करेंगे बताओ, कैसे वाले पुट करेंगे, यहाँ पर तो मोल फ्रैक्शन दिया ही नहीं गया है। सर पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे फिर. हाँ कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन बताओ, सबसे शक क्या होगा। सर पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या बात है, अवनी ने आज इतने जो बात बोला, थैंक यू अवनी, आपने बहुत मतलब कि एकदम सही बोला आपने। पहले क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। क्या हुआ सुरेंद्र, आपको इतना से क्यों आया गया बताइए जरा। सर गलती से तो हो गया. गलती नहीं होता बच्चा, ये आप समझिए। आप यहाँ पे क्लास में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक ना। अगर एक बच्चे ने क्लास में आंसर दिया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, सारे बच्चे बहुत, मैं देखो मैं आपको कम से कम कितने महीने से पढ़ा रहा हूँ बताओ जरा, काफी टाइम हो गया ना, है ना, यस सर. है ना। तो बच्चा आपने क्या सीखा मेरे से, जब भी आप क्लास में कोई भी आंसर देगा आप उसको एनकरेज करेंगे, चाहे आंसर रॉन्ग हो या चाहे आंसर राइट हो,
आपको उसका रिस्पॉन्स एकदम पॉजिटिव मिलेना है, तभी तो फ्यूचर प्रॉपर्ली कर पाओगे, है कि नहीं। आपको ये पार्ट समझना चाहिए। तो अवनी ने क्या बोला, अवनी ने पहले क्या बोला कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ए निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे मास दे बोल दिया 10, कितना दिया पे दिया 20 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे 20 यहाँ पे दिया, इसका मूल इतना है। तो कितना बचाया, इसका आंसर है 0.5, इसका आंसर आ गया 0.5, ये आ गया, हाँ या ना, है ना। यस सर। टोटल मोल्स कितना बचाएगा, आप बोलोगे टोटल मोल्स आएगा आपका 1, वो ना आपका टोटल मोल्स आएगा, है ना। अभी हमने करा मोल फ्रैक्शन। तो बच्चा ये बताइए आयुष कि मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालता हूँ। Sir, mole fraction of A is equal to number of moles of A upon total number of moles. एकदम से बोला, ये आपका टोटल मोल से बच्चा, ये आपका टोटल मोल से। तो फॉर्मूला कैसे बने बच्चा, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मोल क्या है बच्चा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड 1 इनटू पी टोटल कितना दिया बच्चों, कितना दिया यहाँ पे दिया 25 बार, यहाँ पे आ गया 25 बार। प्रेशर ऑफ बी कैसा आएगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इनटू 2 पी टोटल, ये आंसर आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 12.5 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन 12.5। तो आप क्या बोलोगे, दोनों गैस का पार्शियल कितना है बच्चों, कितना आया, ये आ गया 12.5 बार और ये आ गया आपका 12.5 बार। एकदम सही किया। तो ऐसा हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। और हाँ, Yes. और एक बार बच्चों देखो, आप है ना क्लास में बोलना, देखो जैसे मैं बता, देखो अभी आयुष है, सुरिंदर है, शादिल है, प्रीति है, ये सब है ना बोलते हैं, सुजल है, अवनी है, तो बाकी सारे बच्चे भी आप है ना बोलिए, तब बोलने से ना आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, ठीक है। यस सर। अब सपोज तो जैसे मेरा अभी मैं सिद्ध कर रहा है, मैं पढ़ाई मूड नहीं है, अगर आप बोलोगे मेरे से पढ़ाओ मजा आ रहा है, तो मैं पढ़ाऊंगा ना, है कि नहीं। तो ऐसा आपको भी बच्चा प्रॉपर्ली इंकरेज करना चाहिए आपको, ठीक है। Yes, sir. तो सारे बच्चे इस पार्ट को है ना प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए, हमने ये पार्ट कैसे किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ने बच्चों, आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले। आज बच्चा मेरा भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना सर दर्द ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउट दिक्कत आ रही है क्लास में, कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने, अभी हम पढ़ने वाले का काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, अब बच्चा आपने स्कूल में पढ़ा, ये पार्ट पढ़ा होगा, हाँ या ना, पढ़ा है बच्चे इसको, यस सर। है ना, ये आपने पढ़ा होगा, राइट। तो बच्चा मुझे बताइए, आपने यहाँ पे इस पार्ट को क्या पढ़ा, आपको क्या क्या पता है इसके बारे में, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो क्या क्या है बच्चा, बताओ जरा कि आपका काइनेटिक थ्योरी गैस में आपने क्या पढ़ाई किया है, तुझे कुछ याद है। तो बच्चों ये इसका एक्सेप्शन, ये आपको मैं ये पार्ट दिखा रहा हूँ, इसको देखिए जरा देखिए बच्चा। अब बच्चा जब हम काइनेटिक थ्योरी गैस पढ़ते बच्चों, हम यहाँ पे पोस्टुलेट पढ़ते हैं, बस ऐसे कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट क्या बच्चों, पहला पोस्टुलेट क्या बच्चों है कि द गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स that is called atoms or molecules which have identical shape and size। ठीक है बच्चों, ये आपका उसका पहला पोस्टुलेट है। लेकिन मुझे बता बच्चों, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, ये तो मान लिया है क्या मान बच्चों कि गैस कैसे बच्चों, गैस का शेप आपका स्फेरिकल है, जो कि एटम्स होते हैं, और उन सबका सेम शेप और साइज है, ये आपका पहला पोस्टुलेट है। तो क्या लिखा बच्चों, बोलो क्या लिखा बच्चों, बताओ जरा। Sir, gas सर tiny मतलब spherical particles. है ना,
देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा हो बच्चों को, देखो यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा मैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा गैस होगा, है ना, गैस आपका एटम से बनता है या मॉलिक्यूल से बनता है बच्चों, वो आपका टाइनी स्फेरिकल है, और जितने भी मॉलिक्यूल बच्चों उन सबका सेम शेप और मास है। ये आपका पहला पोस्टुलेट है। और बच्चों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको उसको जैसा का तैसा आपको लिखना पड़ेगा, या आपको प्रॉपरली इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पहला पोस्टुलेट है। सर यस सर। अब बच्चा देखो, अब हम बात करते हैं दूसरा पोस्टुलेट के बारे में। अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है बच्चों, देखो क्या लिखा गया है, पढ़ो बच्चे जरा, पढ़िए जरा, पढ़िए जरा बच्चा, पढ़िए जरा। ओके, तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है that is volume occupied by the particle is negligible to the comparison of the total volume gas के बारे में। तो इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो मैं यहाँ पे मैंने एक बीकर बनाया, राइट। अब क्या बच्चों, बीकर का वॉल्यूम होगा, है ना, ये पूरा गैस से भरा हुआ है बच्चों, तो क्या लिखा बच्चों, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, मतलब कि एक पार्टिकल वॉल्यूम कितना बच्चों का, ये बहुत छोटा होगा कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, तो हम उससे कह सकते हैं, हम उस वॉल्यूम को, हम उसको वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं। मतलब कि बच्चों सपोज कर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास कितने बच्चों, मेरे पास 1000 रुपीज है ना। अब क्या हुआ, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जसप्रीत मेरे पास है। जसप्रीत ने कहा कि सर एक काम करते हैं, हमें ना घूमने आते हैं और मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा 50 रुपीज। जसप्रीत ने ऐसा कहा, तो अब क्या बचोगा, अब मुझे बताओ, ये 100 के, ये आपका 1000 के अंदर ये 50 रुपये कैसे बचो, कैसा, ये आपका एकदम छोटा अमाउंट है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोल सकते हैं दे आर नेग्लिजिबल, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा लिख गया बच्चों, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन द टोटल वॉल्यूम गैस। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। तो बच्चे इसको भी आप है ना प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया था बच्चा, प्लीज थम्स अप डाल दीजिए बच्चा, या फिर आप कुछ बोलिए। ओके, चलो बच्चा, अब ये थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, प्रीति। प्रीति बच्चा पढ़ो जरा, प्रीति ठाकुर पढ़िए जरा, जरा इसको बच्चा, कम ऑन। Yes. Gaseous molecules are always in random motion, are collide with each other and with the walls of the container. ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या बोला बोला बच्चों, तीसरा पॉइंट ये बोला गया है कि जब आपका कंटेनर में गैस होगा तो कैसा बच्चों का, वो ऑलवेज आपका रैंडम मोशन करता रहेगा, और वो आपस में टकराएंगे और आपका वॉल से भी टकराएंगे। तो बच्चों अगर ये आपका वॉल है कंटेनर का, है ना, और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका दो मॉलिक्यूल्स है, तो क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि ये आपस में भी टकराएंगे, ये आपका आपस में टकराएंगे, और ये आपका वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएंगे। तो ये आपका थर्ड पोस्टुलेट आपका कैट थ्योरी के बारे में पार्ट, इसको भी बच्चा आपको प्रॉपरली समझना चाहिए, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, ओके। Yes, sir. बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. अब बच्चा मैं ना फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब बच्चा ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप बच्चा प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। तो क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रेशर इज ड्यू टू द वॉल ऑफ पार्टिकल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर्स। मतलब क्या बच्चों, हम यहाँ पे ये बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको हम जान देते हैं, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे बच्चों कि जब आपका मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, उनमें कैसा हो रहा है बच्चों, उनमें आपका इलास्टिक कल्यूशन हो रहा है। अब बच्चा इलास्टिक कल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है, जब हम इलास्टिक कल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो मतलब क्या चाहिए आपका कांस्टेंट, मतलब आप आयुष एकदम से बोला कि वहां पे एकदम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, है ना।
तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों कि जब आपका मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे होंगे तो वो आपस में करें, वो में आपका इलास्टिक क्वेश्चन, मतलब कि उसमें आपका कोई भी ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ये आपका क्या बोलते हैं, आपका फोर्थ पोस्टुलेट है, ये आपका इंपॉर्टेंट बच्चा था। ठीक है सर बच्चे, ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट है आपका। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चा इस वाले पोर्ट को अपना लिख लीजिए। ओके, थैंक यू सुरेंद्र सुजल रिस्पॉन्स करने के लिए, बाकी सारे बच्चे भी। आगे बढ़ बच्चों। अब बच्चे ये आपका पांचवा प्रश्न बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है द न्यूटन ऑफ मोशंस ऑफ पार्टिकल आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैसेस, मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल फॉर द एंड सिस्टम दैट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। कैसे बच्चों, ये आपका जरूर आता है। तो बच्चों इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ पे इसको भी आप लिख देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये हमने देखा बच्चों, हम ये भी जानते हैं बच्चों, हाउएवर जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा किसके बच्चों, ऑफ मॉलिक्यूल्स the average kinetic energy of molecules is directly proportional to the absolute temperature मतलब बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे क्या बच्चों आपका मेरा एवरेज काइनेटिक क्या बच्चों वो भी आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो सिंपल सी बात, मैं को ये बोलूं कि सुजल, हर्षित, शिवांग सब दौड़ रहे हैं, है ना, और मैं ये बोलूं कि उनके पीछे एक कुत्ता पड़ जाए तो क्या बचोगा, वो चाहकर भी आपका ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे, है ना। क्यों होगा बच्चों, बिकॉज आप बोलोगे पता है अगर मैं रुक गया तो क्या होगा, काट खाएगा, तो मुझे जानबूझ के ज्यादा बनना पड़ेगा। वैसे बच्चों आप क्या बोलोगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या बचोगा, मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन करेंगे तो क्या उन सबका एवरेज कैंडेज वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है सर बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, जब हम एनसीईआरटी की बात करते तो वहां पे इक्वेशन दिया बच्चों। अब मैं बच्चा आपको इक्वेशंस के बारे में आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना। देखो दूसरा क्वेश्चन भी क्या होता है बच्चों, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल इन द मॉलिक्यूलर मास। ये भी बच्चा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, भी सिंपल है, इससे करो ना सिस्टमैटिक रहता है। यहाँ पे Yes, आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लगता नहीं है। zero. Negligible. देखो यहाँ बच्चा सेम पॉइंट जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया। क्या लिखा बच्चों, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज रेट टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। ये उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ये आपका आईएमपी पोस्टुलेट है। Yes, इसको sir. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बच्चा छोड़ना नहीं Yes, एग्जाम में, sir. ठीक है। ओके, तो बच्चा अभी तक अब बच्चा हमने जितना भी पोस्टुलेट पढ़ा क्या आपको याद है, तो एक काम करते हैं एक एक करके उसको याद की कोशिश करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों, बताओ जरा। Gas is made up of tiny spherical atom or molecule. तो क्या बोलो, पहला आपका वो साइज के बारे में बताता है कि आपका वो स्मॉल साइज से बना हुआ है। दूसरा क्या पार्ट था बच्चों, दूसरा क्या पॉइंट था, आयुष बताइए दूसरा पॉइंट क्या था, बाकी बच्चे बताइए दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों। कि जब आपस में वो कोलाइड कर रहे हैं, है ना, ये पढ़ा था ना हमने। हमने क्या पढ़ा कि आपका जो Plastic मॉलिक्यूल्स है collision. ये आपका ये आपका रैंडम मोशन करते हैं ना, ये आपका गैस मॉलिक्यूल आपका रैंडम मोशन करेंगे और ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, ये आपस में कोलाइड भी करेंगे। और कोलाइड कैसा कोलिशन कैसा होता है बच्चों, Plastic collision. Plastic. ये आपका इलास्टिक होता है। तीसरा
तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बताओ जरा। सर न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल। एकदम से बच्चा न्यूटन लॉ वाला हो जाता बच्चों। तो यहाँ पे आपका, तो हम ओके उस वाले पार्ट को जान दो, कोई बात, वो आपका नहीं दिया। दूसरा पार्ट में क्या आता बच्चों, बताओ जरा। Effect of gravity. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, एकदम से बोला कि यहाँ पे ग्रेविटी का नेग्लिजिबल होता है बच्चों, होता है। फोर्थ पर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बोला था कि द वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। जितना टोटल वॉल्यूम बच्चों उसमें आपका इंडिविजुअल आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ाई किया था बच्चा। Yes, और sir. बाकी हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों, दैट इज एवरेज काइनेटिक ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज दैट टू द एब्सोल्यूट Absolute टेंपरेचर ऑफ गैस, ये हमने पढ़ाई किया। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका ये पार्ट आ गया। देखो ये पॉइंट बच्चा आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, बिकॉज बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या लिखा बच्चों, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको दिया है, आपको एवरेज काइनेटिक का फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या दिया बच्चों, दैट इज एवरेज काइनेटिक, कितना कितना फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, दैट इज 3/2 kBT। अभी केबी क्या होता है बच्चों, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस क्या किसी को इसका वैल्यू पता है बच्चों, क्या इससे वैल्यू पता है इसका। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे 1.68 इनटू, बोले बच्चा बताइए, ट्राई कीजिए, 10⁻³ -23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ये इसका वैल्यू होता है। अब बच्चों देखो ये जो फॉर्मूला बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता है। अब बच्चों दूसरा भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान रखना बच्चों। हमें बोलोगे जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, या तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3/2, ठीक है ना, ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है, निकालते हैं। तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, सारे बच्चे इसको बच्चा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बच्चा ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ लिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका ये पार्ट लिख गया। अब केबी हमें कैसे मिलता है बच्चों, ये आपका R/NSC मिलता है। R आपका गैस कांस्टेंट है, N आपका एवोगैड्रो नंबर है। तो ये बच्चा ये इसका वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे ये वाली क्यों दिया है, मैंने तो 1.68 लिखा था ना, तो हाँ मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया हुआ है, यहाँ पे 1.38 आया। समझे सर बच्चे, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं आपको काइनेटिक थ्योरी गैस के बारे में बताऊं बच्चों, तो ये आपका एग्जाम में थ्योरी पार्ट होगा बच्चों। आपको इसमें कौन सा पार्ट याद करना है बच्चों, बोलूंगा मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये आपको क्वेश्चन आपको याद हो, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। ये आपका टेम्परेचर में करता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों मैंने नोट डाउन किया, मैंने आपको ये नोट करा कि डिपेंड ओनली ऑन, ये आपका खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। ये बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ये आपका काफी ज्यादा IMP स्टेटमेंट जो होगा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और क्वेश्चन, यस सर प्रीति, हर्षित, बाकी सारे बच्चे, जसप्रीत, अरुण, अवनी, आ रहा समझ बच्चों, है ना, क्षितिज, Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा देखो ये तो पार्ट हमने बच्चा प्रॉपरली कर लिया। अब देखो बच्चों दो दूसरा पार्ट है वो आपका
मॉलिक्यूलर स्पीड वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे किसी को डाउट है ये वाले पार्ट के अंदर? No, sir. अच्छा बच्चा, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था जो मैं बताता हूँ, वो नहीं आया, कोई बात नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हो। देखो बच्चा, अपने वैंडर वाले क्वेश्चन सुना है बच्चा? वैंडर वाले क्वेश्चन स्कूल में? हाँ रमन बच्चा बोलिए, रमन बोलिए। ओके, तो बच्चा हम जो बोलते हैं ना वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल बच्चों, तो ये इसका एक्सेप्शन केस है बच्चा, ये उसका लिमिटेशन रहता है। और बच्चों होता क्या ना कि जब वो आपका जो आपका गैस मतलब जब आपका कंटेनर से टकराता है बच्चों, जैसे मान के चलो यहाँ पर कंटेनर है ना, अगर यहाँ पर टकरा बच्चों तो इसका भी वॉल्यूम आपको थोड़ा सा घट जाता है। तो ये पार्ट भी हम बच्चा पढ़ेंगे आपका क्या बोलते हैं आपका वैन डर वाल इक्वेशन में। ठीक है सर बच्चे, डन? Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चा ये जो दूसरा टॉपिक बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पार्ट है। अब बच्चों मैं अगर आपको बताऊंगा, ये पूरा पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 2020 में, है ना। एक क्वेश्चन जो बच्चा ये आपका J 2020 से पूछा गया था। अब बच्चों देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप स्पीड के बाद दिया बच्चों। ये पार्ट पढ़ने का क्या पता हो बच्चों आपको ना, सबका फॉर्मूला, आपको ना सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला किससे बच्चों? आपको VRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको V मोस्ट पर स्पीड पता होना चाहिए बच्चों, और बच्चों आपको एवरेज स्पीड पता होना चाहिए। यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अब बच्चों ये पार्ट करने के लिए आपको ना ये ग्राफ्स आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो बच्चा एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट बच्चा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली करूँ, ठीक है ना बच्चों, बिकॉज अभी यहाँ पे टाइम भी नहीं है और बच्चा हमें हमको वो हम क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, जितना हो सके उतना पार्ट करें। तो बोलो बच्चों क्या करते हैं, बोलो। सर कल ही करते हैं। कल ही करेंगे। कल तो बच्चा क्लास नहीं है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, काम करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेंगे, हमें ना इंट्रोडक्शन पार्ट करते। ओके, अब बच्चा मॉडल स्पीड पढ़ते। ओके, अब बच्चा इसको पढ़ेंगे बच्चा पढ़ेंगे जरा बच्चा, कम ऑन। हाँ सुनिंदर पढ़िए बच्चा, Gas सुनिंदर पढ़िए। molecules are always in हाँ आयुष पढ़ थोड़ा आप, हाँ आयुष आप पढ़िए, आप पढ़िए, हाँ पढ़िए। Yes, sir. Gas molecules are always in continuous motion. They collide with each other and with the walls of container, change in their speed and redistribution of energy. तो बच्चा जब भी आपको मॉलिक्यूलर स्पीड के क्वेश्चन बचेगा, आपको ये पॉइंट प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्या बच्चों कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो आपको ऑलवेज कंटिन्यूअस मोशन करते रहेंगे, वो आपस में टकराएंगे और आपका वॉल से भी टकराएंगे। उससे क्या बचेगा, उनका स्पीड में चेंज आएगा और आपका एनर्जी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चा ये आपका पहला पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया। क्या इस वाले पार्ट में किसी बच्चों डाउट है? सर देखिए जरा इसको, है ना। तो बच्चों ये आपको मॉलिक्यूलर स्पीड के बता दे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों होता है? दूसरा पार्ट अब देखो क्या लिखा है बच्चों, देखो द स्पीड ऑफ एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट आर नॉट सेम, देयरफॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। अब बच्चा इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए, इससे आपको क्या समझ में वो मुझे बताइए, बताइए कम बच्चा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सॉल्व द क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलो बताइए जरा। सर मॉलिक्यूल्स की स्पीड और एनर्जी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर सेम नहीं होती। ओके फाइन, आगे आगे बताइए, इसका मतलब क्या है?
सर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं मेजर करना? सर क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, दूसरा को रीजन? बाकी बच्चों, प्रीति, अवनी या हर्षेश, शादिल, बताइए। अब दो सर, बच्चों में अब बच्चों तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सपोज करो ये आपका पतीला घर पे जो आप खाना बनाते हो, राइट? यस सर। मैं थोड़ा ड्राइंग खराब है लेकिन समझना, पतीला समझना इसको, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बच्चों, आपने यहाँ पे राइस भरा है ना, आपने यहाँ पे राइस को भर दिया। अब बच्चा, राइस पका या नहीं, आपकी मम क्या करती है? एक चम्मच लेगी, चम्मच में से एक राइस को दर को बाहर निकालेगी, राइट? उसको निकालेगी, यस Yes, सर। sir. और चेक करेगी कि अगर वो पक गया है तो सारा पक गया होगा, है ना? है कि नहीं? तो ये Yes, क्या हो sir. चाहिए आपका कलेक्टिव। अब सिंपल सी बात ऐसे बोला कि हम इंडिविजुअल का प्रॉपर ही बता सकते हैं, है ना? सिंपल बच्चे, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर है कि नहीं? तो हम एक एवरेज देते हैं कि हाँ, अगर इन सब का ऐसा बच्चों तो इन सब का एक एवरेज मॉलिक्यूलर होगा, पार्ट होगा। अब बच्चों, जब भी हम मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे 3 टाइप का स्पीड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, एक क्या बच्चों होता है, एक होता है रूट मीन स्क्वायर होता है, स्पीड होता है। दूसरा होता क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। तो बच्चा, ये 3 स्पीड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे। और बच्चों, ये आपका Yes, sir. होगा बच्चों का, ये आपका होगा कि आप मुझे बताएंगे इसका रीजन से क्यों आता है। दैट इज द मेजरिंग द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नॉट, ऐसे क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और मैंने आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दी थी। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. यस सर। Sure. तो बच्चा Yes, आज sir. हमने क्या पढ़ाई किया? आज हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वो हमने पढ़ाई किया, और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की पढ़ाई किया, ठीक है ना? तो बच्चों, इसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। अगर किसी बच्चों को भी डाउट होता है बच्चों, तो प्लीज आप मुझे प्रॉपर्ली मैसेज करेंगे और मैं आपको पे ग्रुप। और हाँ, आपको कुछ भी डाउट हो बच्चों, आप है ना ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है सारे बच्चे? डन? Sir. ओके बच्चे, यस सर। Yes, sir. तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करें। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लास से मजा आएगा, राइट? Yes, sir. Good night, sir. बाय बच्चा, यस सर। ठीक है, Jai Shri Ram, sir. गुड बच्चा, Good night, sir. बाय बच्चा। गुड नाइट।